कहानी लेखन बाल मजदूरी। नवल 5वीं कक्षा में था। उसके माँ पापा मम्मी रोज सुबह कार से उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। उसके चेहरे पर खुशी झलकती थी। दोनों से बातें करते हुए उसका पूरा रास्ता हंसी खुशी कट जाता था। एक दिन जब उसके मम्मी पापा उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी उसकी नज़र पास वाले कोठी में झाड़ू लगाते अपनी ही उम्र के एक बच्चे पर पड़ी। नवल ने उस बच्चे को देखा और उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। वह बच्चा भी उसी ही उम्र का था, लेकिन उसके हाथों में किताबों की जगह झाड़ू और बाल्टी थी। नवल की नज़रें उस बच्चे की आंखों से मिली और उसने देखा कि उसकी आंखों में एक उदासी और थकान छिपी हुई थी, जो नवल को समझ में नहीं आई। स्कूल पहुंचकर ही नवल का ध्यान उस बच्चे पर ही लगा रहा। उसे लगा कि वह बच्चा भी स्कूल आ सकता था, पढ़ सकता था, खेल सकता था, जैसे वह करता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? शाम को जब नवल घर लौटा तो उसने इसके बारे में अपने मम्मी पापा से बात करने की सोची। खाना खाते समय उसने धीरे से पूछा, मम्मी पापा, क्या सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें घर की आर्थिक स्थिति के कारण काम करना पड़ता है। उन्हें बाल मजदूर कहा जाता है। नवल ने हैरानी से पूछा, लेकिन उनकी पढ़ाई का क्या? उसकी मम्मी ने समझाया, ऐसे बच्चों के पास पढ़ाई के लिए समय और साधन नहीं होते। उनके माता पिता मजबूरी में उन्हें काम पर भेजते हैं ताकि घर का खर्चा चल सके। यह सुनकर नवल को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत ठान लिया कि वह उस बच्चे की मदद करेगा। अगले दिन जब नवल अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा था, तो उसने उस बच्चे को फिर से देखा। इस बार वह काम में बहुत उलझा हुआ दिखा। नवल ने अपने पापा से कहा, पापा, क्या हम उस बच्चे की मदद नहीं कर सकते? उसे भी स्कूल जाना चाहिए। नवल के पापा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने नवल की भावना को समझा और कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। मैं उस बच्चे से और उसके परिवार से बात करूँगा। इसके बाद नवल के पापा ने उस बच्चे के माता पिता से बात की और उनके लिए एक बेहतरीन रोजगार का इंतज़ाम किया ताकि बच्चा स्कूल जा सके। नवल की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा भी स्कूल जाने लगा, उसकी तरह हंसने और खेलने लगा। यह कहानी
यही समाप्त होती है, लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई हर दिन जारी रहनी चाहिए ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके।